श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 23 जुलाई को है सावन का बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज के दिन हम सभी लोग 5 बेलपत्र 5 तरीके से 5 जगह पे चढ़ाएंगे, जो कि महादेव जी की शिवलिंग पर ही है। उससे आपके घर की जो भी परेशानियां होंगी, दुख तकलीफ़ होंगे, घर में जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, वह सभी ख़त्म होंगे। तो इन तीनों उपायों को जानने के लिए आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ही उपाय है 5 बेलपत्रों का, जो कि 5 विशेष स्थानों पे हम लोग समर्पित करने वाले हैं। वह कौन कौन से स्थान हैं आप सभी लोग को जानने के लिए सबसे पहले तो 5 बेलपत्र लेनी है। और आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु में आती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यदि महादेव जी को कुछ प्रिय है तो वह है बेलपत्र। तो 5 बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पाँचों बेलों पत्रों को लेकर के आप सभी लोग महादेव जी के ऐसे मंदिर में जाइएगा मित्रों, जहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कलश मौजूद हो, महादेव जी का त्रिशूल भी हो और नंदी महाराज जी भी होने चाहिए। अब यहाँ पे बेलपत्र हमें 5 चढ़ानी है। उन्हें चढ़ाने का क्रम सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले बेलपत्र आप सभी लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे, अपने हृदय की बात को कहते हुए। दूसरी बेलपत्र आप लोगों को महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ाना है मित्रों। तीसरी बेलपत्र आप सभी लोग चढ़ाएंगे जो महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर कलश लगा होता है, जिससे जल महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर गिरता है, वहाँ पे चढ़ाएंगे महादेव जी की 5 पुत्रियों का स्मरण करते हुए। ठीक है, महादेव जी के 5 पुत्रियों का स्मरण करते हुए आप लोग वहाँ चढ़ाएंगे। चौथा बेलपत्र आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर महादेव जी के त्रिशूल के ऊपर आप लोगों को समर्पित करना है। 5वां तथा अंतिम बेलपत्र आप नंदी महाराज जी का जो उठा वाला पैर होता है वहाँ पर समर्पित कर देंगे। ठीक है, मैं क्रम को फिर से दोहरा रही हूँ मित्रों, नंबरिंग आप लोग भी कर ले जिससे कोई गलती ना हो। पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, दूसरी महादेव जी की शिवलिंग पे, तीसरी बेलपत्र आपको कलश पे चढ़ानी है, चौथी बेलपत्र महादेव जी के त्रिशूल पे और 5वीं तथा अंतिम बेलपत्र नंदी महाराज जी के उठे वाले पैर पर चढ़ा करके आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने का निवेदन करते हुए और साथ ही में जाते जाते महादेव जी से एक ही विनती करेंगे कि हे महादेव जी, इस सावन के महीने आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ शेष ना रहे। ठीक है मित्रों, तो इस 5 बेलपत्र के 5 तरीके के स्थान पर 5 स्थानों पर चढ़ाने वाले उपाय को आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपके जीवन से रोग बीमारियों को दूर भगाने का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे चावल के दाने दिख रहे हैं। हमें इतने नहीं लेने, आप लोग 31 दाने गिन करके लेंगे। ठीक है मित्रों, 31 दाने आप लोग गिन करके लेंगे। इसके बाद आप लोगों को लेना है इत्र। इत्र बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, हमें 4 से 5 बूंद ही इत्र की आवश्यकता है। तो जो पूजा वाली बॉटल आती है इत्र की छोटी सी, वह बॉटल आप लोग मार्केट से ले आइएगा। आपके सभी उपायों में इसका जिसमें इत्र का प्रयोग होता है आपके लिए आगे के लिए आराम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोग तांबे का एक कलश तैयार करेंगे मित्रों, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और गंगा जल दोनों लेंगे। इस कलश के अंदर डालने के बाद में बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें लेकर के कहाँ पहुँचेंगे मित्रों? महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुँचना है। ठीक है, कलश के अंदर आपने जो इत्र लिया उसके 4 से 5 बूंदें डाल लीजिएगा। अब यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब हमें क्या करना है? रोग मुक्ति का उपाय। तो जो इत्र वाला सुगंधित जल तैयार किया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर देंगे। समर्पित करते समय भी आप लोगों को यही निवेदन करना है कि आपके घर में जो भी रोग बीमारी है जो दूर नहीं हो रही, जिसके लिए आपने आज उपाय किया है, तो हे कुंदकेश्वर महादेव जी, वह हमारे घर से बाहर निकल जाए, रोग बीमारी आपके घर का रास्ता छोड़ दे, ऐसी कामना करते हुए आप जल चढ़ा दीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद में आप लेके गए हैं 31 दाने। ठीक है, 31 जो चावल के दाने लेके गए हैं आप सभी लोग, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको सारे चावल के दाने एक एक करके समर्पित कर देना। और जब भी आप इन दानों को समर्पित करेंगे तब आपके मुख पर एक ही नाम होगा और वह होगा उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके आप इन चावल के दानों को
माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। और चावल चढ़ाते समय भी आपको कुंदकेश्वर महादेव जी से एक ही विनती करनी है कि आपके घर का जो भी इष्ट व्यक्ति है, चाहे आप स्वयं ही क्यों ना हो, जिसे रोग बीमारियों ने बहुत परेशान कर रखा, घेर रखा, उनका साथ नहीं छोड़ रही हैं, वह रोग बीमारी इस सावन के महीने आपका साथ जरूर छोड़ दे। तीसरा और अंतिम उपाय जानने से पहले आप लोग, जो लोग भी मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन प्यारे से, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे द्वारा जो भी उपाय बताए जाते हैं आप लोगों को समय पे मिलते रहें। तो मित्रों, जो इस 30 जुलाई सावन बुधवार के दिन हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं, वह आपके घर के लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने का उपाय है। क्योंकि आज के घर में जैसे ही रोग बीमारी की परेशानी घर घर में होती है, वैसे ही घर घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो इस सावन के बुधवार आपको लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद में केवल और केवल आपको जलाभिषेक करने के लिए तांबे का एक कलश लेना है, जिसके अंदर आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और गंगा जल डालना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बेलपत्र भी हमें इस कलश में नहीं डालना है, उसे अलग से लेंगे, इस कलश को उठाएंगे। दोनों चीज़ों को लेकर के मित्रों आप लोग पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। ठीक है मित्रों, यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को नाम बता दूँ, आप लोगों को माता उमा के नाम से इस उपाय को करना है। यानी कि माता उमा का स्मरण करते हुए उनका नाम लेकर के जो एक बेलपत्र लिया है उसे माता के हस्त कमल पे आप लोग समर्पित करेंगे और यही विनती करेंगे कि हे माता रानी, आज हमारे घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाते, कोई किसी की बात सुनना नहीं पसंद करता, बात बात पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर का माहौल ख़राब हो रखा है। तो ऐसे में माता रानी हम पे ऐसी दया करें कि हमारे घर में जो झगड़े हो रहे हैं वह झगड़े समाप्त हो जाएं और आपसी क्लेश ख़त्म हो जाए, आपके घर का जो वातावरण दूषित हो गया है वह अच्छा हो जाए। ऐसी कामना करते हुए बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट में अपनी हृदय की बात कहने के बाद में महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जो एक लोटा जल लेके गए हैं मित्रों, उसे वही प्यारा सा नाम महादेव जी का, यानी कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर उस जल का जलाभिषेक कर दीजिएगा। महादेव जी आपको निराश नहीं करेंगे, हताश नहीं करेंगे। आप जिस इच्छा, जिस मनोकामना से आए हैं उसे वह पूर्ण ज़रूर करेंगे। तो इन तीनों उपायों को आप सभी लोग ज़रूर करिएगा। आपके घर के लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे, जो रोग बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होंगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो गया। तो मित्रों, तीनों उपाय समझ गए ऐसी मैं कामना करती हूँ। और जाते जाते आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में महादेव जी का नाम लिखना मत भूलिएगा। इस सावन आपको ज़रूर खुशहाली प्राप्त होगी। श्री शिवाय नमस्ते।